हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 जिसका दोस्तों री एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। 23 अगस्त से दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम है। देखा जाए दोस्तों तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। यानी कि दोस्तों अभी तक 2024 से पहले जितने भी दोस्तों यूपीपी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी पेपर्स को दोस्तों देखिए और डेली एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी स्पीड तो बढ़ेगी और साथ में दोस्तों आप ज़्यादा मार्क्स भी एग्जाम में ला पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि आपके एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उसमें आपसे जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको जो है जीएस के 80 प्रश्न कराने वाले हैं, 80 प्रश्न कराने वाले हैं और देखते हैं दोस्तों इन 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी यूपीपी की एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका एग्जाम है 13 अक्टूबर 2011 को हुआ था। यानी कि दोस्तों आपका एक पेपर जो यूपीपी का हुआ था 2011 में, उसी के 80 प्रश्न हम आपको इस क्लास में कराने वाले हैं। और दोस्तों जरूर इसको क्लास को देखिए और अपना असेसमेंट करिए कि इन 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान का ये पहला प्रश्न आपके सामने रहा। विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आगरा को आसाम से जोड़ने के लिए, या आगरा को कन्नौज से जोड़ने के लिए, या आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए, या आगरा को अहमदनगर से जोड़ने के लिए। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड ने शेर शाह सूरी ने किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। अगली प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों और इसका आंसर आप लोग बताएं दोस्तों। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए क्लास में आप बने रहिएगा। सेकंड है आपका कि आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा, बंदर के, चूहे के, मनुष्य के या चिंपैंजी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंदर के। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। पहला ऑप्शन है खाद्य आयात पर, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादों की आयात पर, तीसरा ऑप्शन है लोहे और स्टील के आयात पर और चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, इस पर अधिकतम मद में खर्च होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा गया है दुनिया में कुल टीन का 2/3 भाग यहाँ से आता है, किस देश से आता है, चीन, बोलिविया, मलेशिया या नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुनिया में कुल टीन का 2/3 भाग चीन से आता है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, एक करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। चूंकि ये पेपर 2011 का है इसलिए करंट अफेयर का दोस्तों वहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि 2012 ओलंपिक खेल यहाँ होंगे। तो दोस्तों एक ओलंपिक खेल से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। 2012 ओलंपिक खेल यहाँ होंगे, सिडनी, पेरिस, नई दिल्ली या लंदन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लंदन। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा कि मीराबहन इनकी अनुयायी थी। पहला ऑप्शन है विनोबा भावे की, या जयप्रकाश नारायण की, या महात्मा गांधी की, या सरदार पटेल की। तो इसका सही आंसर आप राइट आंसर बताएं आप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी की। मीराबहन महात्मा गांधी की अनुयायी थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ था, बारडोली से, अहमदाबाद से, सूरत से या बंबई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद से। गांधी जी का दांडी मार्च अहमदाबाद से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताएं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई, यानी कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगला प्रश्न है हमारा है अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है, कोसी, झेलम, व्यास या सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सतलज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है और एग्जाम में कई बार दोस्तों
क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को दोस्तों जरूर देख करके जाइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी के ऊपर बना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि वास्को डिगामा था एक ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली खोजी, ब्रिटिश खोजी या फ्रांसीसी नाविक। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो वास्को डिगामा एक जो है पुर्तगाली खोजी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा, वास्को डिगामा, कोलंबस या हॉपकिंस या मैगेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी वास्को डिगामा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों क्लास को अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को जरूर देख करके जाइए। पूछा गया है कि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहाँ है। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहाँ है, लखनऊ में है, जयपुर में है, पूना में है या चंडीगढ़ में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। रियूटर इसकी समाचार एजेंसी है, यूके की या यूएसए की या रूस की या जर्मनी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियूटर यूके समाचार एजेंसी है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि धान कहाँ की मुख्य फसल है, भारत, रूस, चीन या जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। धान जो है चीन की मुख्य फसल है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, कनाडा का है, इटली का है, आयरलैंड का है या ऑस्ट्रेलिया का है। तो दोस्तों जो कंगारू हमारा है ये ऑस्ट्रेलिया देश का प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको प्रश्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है, भारती मित्तल का, अनिल अंबानी का, रतन टाटा का या श्रीधरन का। तो दोस्तों दिल्ली के मेट्रो प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीधरन का। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखिए, क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, ठीक है। 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया, किसको दिया गया उस समय, विनोबा भावे को, मदर टेरेसा को या एमजी रामचंद्र को या वीवी गिरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदर टेरेसा को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसको आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि FTP है एक यूजनेट समाचार समूह, इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि, या एक जावा एप्लेट या एक IRC सुगमीकरण। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि FTP जो होता है एक इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि होती है, FTP। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है, यानी कि वेम्बले जो मैदान है किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से या फुटबॉल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। रियाल इसकी मुद्रा है, सऊदी अरब की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की या मलेशिया की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सऊदी अरब। देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन आपसे मुद्रा मीन्स करेंसी से जरूर पूछा गया जाएगा, इसलिए इसको देख करके आप जाइएगा। तो रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है, आइडिया, रिलायंस या HCL या एयरसेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HCL। ये आपका जो है सेलफोन फर्म नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है, बहुत इजी प्रश्न है, मुंबई में, दिल्ली में, कोची में या बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में।
यानी गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि। 4 ऑप्शन दोस्तों, आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंद होते हैं, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने प्रश्न दोस्तों हैं सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण आपके। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है। तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना। देखिए दोस्तों, ये 2011 का पेपर है और उस समय तेलंगाना भारत का राज्य नहीं था। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों, हमने बता दिया तो आप कहेंगे कि सर तेलंगाना तो भारत का राज्य है। ये 2011 का पेपर हम आपको करा रहे हैं, चूंकि उस समय जो है ये प्रश्न पूछा गया था। आगे चलते दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परावर्तन हो जाएगा। दोस्तों विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 11 जून को, 28 सितंबर को, 14 सितंबर को या 10 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक प्रश्न आपका दिवस से भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों करेंसी मुद्रा से एक प्रश्न फिक्स आपका है और एक प्रश्न आपका दिवस से, इसलिए दिवस और करेंसी जरूर देख करके जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि 2 प्रश्न आपका फिक्स हो तो। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया भारत की एंटी टैंक मिसाइल है आकाश, नाग या अग्नि या पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाग। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है नाग है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, दोमट मिट्टी। इसको तो दोस्तों आप लोग बता ही सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपका दोमट मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है। महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामायण। रामायण जो है हमारा पुराना हिंदू महाकाव्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। रन्स एंड र्यून्स पुस्तक के लेखक कौन है। सचिन तेंदुलकर, इमरान खान, कपिल देव या सुनील गावस्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर जी हैं। यानी कि रन्स एंड र्यून्स पुस्तक के लेखक कौन है। चूंकि दोस्तों सुनील गावस्कर एक क्रिकेटर हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, इन्होंने जो है रन्स एंड र्यून्स पुस्तक लिखी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है। जायरे, जिम्बाब्वे या तंजानिया या स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। रोडेशिया जो है जिम्बाब्वे देश का नया नाम है। ठीक है, रोडेशिया देश का नया नाम जो है जिम्बाब्वे है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि डी वाला हो जाएगा, TCP या IP। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कर लीजिए इसको। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का हुआ। 14, 15, 16 या 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया हमारा है कि एड्स का कारण है रुधिर, कैंसर, TMN विषाणु या जीवाणु या HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बता ही सकते हैं, बायोलॉजी का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा पूछा गया है कि गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ है, लंदन में है, मैनचेस्टर में है या डबलिन में है या कैंट में है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैनचेस्टर में है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड जो है मैनचेस्टर में है। अगले प्रश्न में दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे है,
इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अब कौन सा मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब यह जो है हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा गया प्रश्न है कि बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का, जस्ता का, तांबा का या माइका का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्युमिनियम का। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर भी आप लोग बताएं क्या होगा। पूछा गया है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था। लियोनार्डो दा विंसी, पैब्लो पिकासो या एफ.ए. बार्टोल्डी या हेनरी स्मिथ। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को दोस्तों जरूर देख करके जाइएगा। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न में है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। विटामिन सी, फोलिक अम्ल, कैल्शियम या विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए विटामिन ए आवश्यक है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप बताएंगे क्या होगा। 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में उपस्थित है। कैल्शियम, एल्युमिनियम या सोडियम या क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम कठोर जल में उपस्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। दादरा या दमन या नागर हवेली या गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। गोवा संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। 42 नंबर का प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। 4 ऑप्शन दोस्तों, पर बच्चियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना या प्रजनन नीति को इष्टतम करना। इसका राइट आंसर दोस्तों आप बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। दोस्तों विदाउट डिले अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। सर्वोत्तम विद्युत चालक है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। 2, 8, 10 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पूछा गया है कि जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए, किसने दिए। लॉर्ड साइमन ने, रॉलेट ने या डायर ने या कर्जन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश डायर ने दिए, यानी डायर ने दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया। 1526, 1576, 1605 या 1660 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मतलब लड़ा गया था। 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, बाघ, चीता या हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि आपका बाघ है। 47 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व तो इनके ऊपर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री समूह या कैबिनेट, किसके ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति के ऊपर है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, रग्बी या वॉलीबॉल या बेसबॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है, निम्न ताप पर जीवों के परिरक्षण का अध्ययन कहलाता है। यूरोलॉजी या क्रायोबायोलॉजी या कार्डियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रायोबायोलॉजी।
जो है ये सही आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा गया है कि हैरी पॉटर है एक राजा, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र, हवाई सेवा का नाम या प्रसिद्ध स्थान। हैरी पॉटर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपन्यास का प्रसिद्ध चित्र जो है आपका हैरी पॉटर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1947, 1949, 1950 या 1951 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना है भादो, फाल्गुन, चैत्र या कार्तिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो है चैत्र होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद है, जनरल का या लेफ्टिनेंट जनरल का या मेजर जनरल का या कर्नल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल का। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य मीन समान, थल सेना में जो पद होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में या अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नई दुनिया पश्चिम से पुरानी दुनिया, नई दुनिया पश्चिम से पुरानी दुनिया पूर्व में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया है? गन्ना, गेहूं, धान या आलू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलू। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? साहित्य, भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र या शांति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर देख करके जाइएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया कि फ्रायड का संबंध इससे है, जासूसी, शरीर विज्ञान और दवा, मनोविज्ञान या कोढ़ नियंत्रण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोविज्ञान। फ्रायड का संबंध दोस्तों मनोविज्ञान, यह एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ? शाहजहां, रजिया बेगम या शेरशाह सूरी या ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के समय। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेविस कप ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी या वॉलीबॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेनिस। यानी कि डेविस कप जो ट्रॉफी है ये टेनिस खेल से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता थे माइकल शूमाकर, सेबेस्तियान वेटल या फेलिपे मासा या माइकल जॉर्डन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेबेस्तियान वेटल थे, F1 कार दौड़ की विजेता थे, पहले भारतीय। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। गुरु रामदास, गुरु अमरदास या गुरु हर राय या गुरु हर किशन? किसने दोस्तों लंगर को बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास ने। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, एल्युमिनियम आयन, मीथेन या ओजोन या फास्फोरस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन। यानी कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा ये जो होता है ओजोन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को पहली बार दोस्तों राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम गाया गया, वो भी कहाँ पे? कलकत्ता में।
आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। 65 नंबर का प्रश्न है कि मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट कहाँ लगाने जा रही है। चूंकि दोस्तों ये करंट का प्रश्न है, 2011 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, इस्लाम, हिंदुत्व, जुड़ा या ईसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ईसाई। विश्व में सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो ईसाई है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने या श्री अरबिंदो ने या महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री अरबिंदो ने। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है क्या है, 2:1 है या 3:2 है या 4:3 है या 5:3 है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:2, यानी कि 3:2 है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा गया कि वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार हैं, कौन से हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, चूंकि दोस्तों 69 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव कार्बनिक अपशिष्ट जो है वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला, जॉन वार्डीन, सीवी रमन या अब्दुल सलाम या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जॉन वार्डीन को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को देखते चलिए। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पिछली जनगणना कब हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न है, 2011, 2001, 2010 या 2005 में। तो दोस्तों इसका आंसर सभी लोगों को पता ही होगा कि 2011 में हुई थी। आगे चलते दोस्तों, अगले प्रश्न में इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया। 4 ऑप्शन दोस्तों हैं, आप इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा R.K. नारायण ने स्वामी चरित्र का निर्माण किया। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बनाया गया, कब बनाया गया, 1947 में, 1950 में, 1960 में या 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल 1965 में बनाया गया। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पीपुल्स डे मीन्स समाचार पत्र इस देश से छपता है। पीपुल्स डे समाचार पत्र किस देश से छपता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन से। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा कि विटामिन ए का संश्लेषण होता है रक्त में, प्लीहा में या यकृत में या अग्नाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत में। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ या ILO या यूनेस्को या FAO। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पूछा गया पीतल इनका मिश्र धातु है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीतल किसका मिश्र धातु है। 4 ऑप्शन दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता का। आज की क्लास का दोस्तों सेकेंड लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि 2 जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर दोनों की हानि होती है, दोनों को लाभ होता है, एक को लाभ और दूसरे को न हानि न लाभ होता है। और चौथा ऑप्शन आपका है एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। आगे चलते दोस्तों, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा।
80 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती हैं, IMF से या IBRD से या रिजर्व बैंक से या ओपेक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओपेक से। तो दोस्तों हम आपको जो है कि 80 प्रश्न कराए जीएस के। इन 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों। और ये सभी प्रश्न दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और निश्चित रूप से यहाँ से भी आपके एग्जाम में 2024 में यूपी पुलिस के पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।